पार्ट 2। कुछ देर बाद सब लोग डिनर कर रहे थे। लिटिल आयुषी अद्विक की गोद में बैठी थी और अद्विक उसे डिनर करा रहा था और बार बार टिश्यू पेपर से उसके खाने से भरे चेहरे को भी पोंछ रहा था। ये देख आरुषि चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है ठीक से खाना खाया करो। और डैड आप इसे काफ़ी बुरी आदत गिर रहे हैं। ये स्कूल में भी खाना खाते वक्त सारी शीट को गंदा कर देती। आरुषि की बात सुन ऐश्वर्या को हंसी आ गई क्योंकि वो बिल्कुल अपने डैड की तरह ही कॉल थी। भले ही उन तीनों बच्चों की शक्ल काफ़ी हद तक ऐश्वर्या से मिलती थी मगर उनकी पर्सनैलिटी और आंखें अद्विक और उसके जीन्स का मिक्सचर थी। अरे इसमें क्या, ठीक से खाना ना खाते वक्त भी मेरी आयु काफ़ी क्यूट लगती है। ऐश्वर्या ने फॉक को अपने मुंह में डालते हुए कहा। आयु ने ये सुन अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मोम आप कितनी भोली हैं। डैड आरुधि को ऐसे खाना नहीं खिलाते इसलिए वो बस मुझसे जलेस हो रही हैं। कहते हुए वो उन दोनों हाथ बांध लेती हैं। वहीं अद्विक अपना सर लाचारी से हिला देता है। वहीं आरुषि गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोली, मैं जलेस नहीं हूँ और ना ही कोई बच्ची हूँ जो बड़ों की गोद में तुम्हारी तरह बैठकर खाना खाऊंगी। ये सुन इससे पहले आयुषी आगे कुछ कहती ऐश्वर्या तभी बीच में बोली, मैंने फैसला किया है मैं आज से यही रहेंगी। ऐश्वर्या का फैसला सुन डैनियल के हाथ से फॉक छूटकर नीचे गिर गई। क्या कहा, आप सच में आज यहाँ रहेंगी? अनिश ने खुश होते हुए बोला। हाँ अनु, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं आज से यही रहूंगी और वो भी तुम्हारे डैडी के साथ। कहते हुए ऐश्वर्या ने अद्विक की तरफ देखा और फिर डैनियल की तरह जिसकी आंखें सिकुड़ चुकी थी। ये, फिर तो आज आप मेरे साथ ही सोएंगी। आयुषी ने ताली बजाते हुए कहा। क्या मोमी सच में सुधर गई है? आरुषि ने अपने मन में सोचा। वहीं अतुल अब भी हैरान था मगर साथ ही साथ काफी ज्यादा खुरा भी था। मतलब आज जो मैंने कैबिन में देखा वो एक सपना नहीं था बल्कि मैम सच में बॉस से प्यार करने लगी है या फिर कोई नाटक। इससे आगे सोचते सोचते अतुल बीच में ही रुक गया। वहीं अधिक ये सुनकर भी हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था मगर अंदर से वो काफी खुशी महसूस कर रहा था। अरे वाह, मतलब अब आपके और बॉस के बीच में सब कुछ सुलझ चुका है। ये कहते हुए अतुल के चेहरे पे खुशी थी। ऐश्वर्या इस पर रिएक्ट करते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, अब मेरे और उसके बीच की दीवार गिर चुकी है। दिन के बाद बालकनी में खड़ी ऐश्वर्या एकटक चांद को घूर ही रही थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। ये बीच रिमा मुझे कॉल कर रही है। ऐश्वर्या फोन स्क्रीन को घूरते हुए बोली। उसने कॉल पिक किया और पीछे से रिमा की प्यारी आवाज आई, हे यश, मोम ने मुझे बताया तुमने घर छोड़ दिया है। What a angelic voice, but absolutely fake, ऐश्वर्या स्मर्क करते हुए मन में बोली। रिमा तभी आगे बोली, तुमने तो अभी अभी आई पॉप इंडस्ट्री में अपने ग्रुप के साथ पहला डेब्यू किया है। तुम्हें तो अपनी पहली सैलरी भी नहीं मिली होगी तो फिर तुम रहोगी कहाँ? ये कहते हुए रिमा की आवाज़ भले ही मिठी थी मगर उसके पीछे छिपा ताने को सुन ऐश्वर्या ये समझ गई थी वो आई पॉप में उसकी औकात याद दिला रही है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस वक्त जहां भी हूं सेफ हूं, ऐश्वर्या अपने नाखूनों की तरफ देखते हुए बोली। जिसे सुन रिमा ने फिर से चिंता जताते हुए कहा, यार इश तू ना सच में एक नंबर की पागल है। आई पॉप इंडस्ट्री में फेमस होने के लिए कई बार 10 साल भी लग जाते हैं और कई बैंड तो बिना फेमस हुए और तो एक भी पैसा भी कमाए डिसबैंड हो जाते हैं। तू एक फेमस खानदान से बिलोंग करती है और तू एक छोटी सी कंपनी में डेब्यू करके बस अपना टाइम वेस्ट कर रही है। तो तू ही बता और क्या करूं? ऐश्वर्या ने कहा। रिमा तुरंत बोली, मैंने कल रात तुम्हें उस बड़ी कंपनी के म्यूजिक डायरेक्टर को तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा था तो क्या उसने तुम्हारी कुछ हेल्प की? रिमा फिर गुस्से से अपने मन में बोली, पता नहीं कहाँ मर गया होगा वो आदमी, मैंने और मोम ने भेजा तो उसे इस बी का गेम डी डन करने को था। कहीं ऐश्वर्या को ये पता ना चल गया हो म्यूजिक के बहाने हमने उसे 1 लाख यूएसए डॉलर में बेच दिया था। रिमा ऐश्वर्या से ये सवाल इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उस रात ऐश्वर्या जब उस डायरेक्टर से मिलने गई तब से ही वो डायरेक्टर गायब था। उसे डर था कहीं ऐश्वर्या को उनकी सच्चाई ना पता चल गई हो। वो ये सब सोच ही रही थी तभी ऐश्वर्या अपनी कड़क आवाज में बोली, तुम उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हो क्या? ये सुन रिमा का दिल डर की वजह से जोर जोर से धड़कने लगा। कांटेक्ट करना भी मत क्योंकि मैंने उसका काम तमाम कर दिया है। ये कहते हुए ऐश्वर्या किसी लाइनलेस की तरह फियरलेस थी। वहीं ये सुन तो रिमा की जो ड्रॉप हो गई थी वो अटकते हुए बोली, तुमने उसे मार दिया? एनी डाउट? ऐश्वर्या बोली। बट वाई? रिमा ने अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए कहा। Cause he was trying to rape me, that's why I killed him. It's simple। तुम तो मुझे बचपन से ही जानती हो, जब भी कोई मुझे गलत नजरों से देखता है तो मैं उसका क्या हाल करती हूँ, ऐश्वर्या ने उसी लहजे में कहा। रिमा जल्दी से बोली,
सॉरी ऐश्वर्या, मैंने तो बस तुम्हें इसलिए उसके पास भेजा था ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके। आई डिडंट नो दैट वो कभी ऐसा भी करेगा। नो, ऐश्वर्या ने कहा। तभी रिमा बात को पलटते हुए बोली, फॉरगॉट इट। वैसे क्या तुम आ जा रही हो? तुम मुझे बुला रही हो या फिर कोई और काम है? ऐश्वर्या सरकास्टिक वे में बोली, जिसे सुन रिमा की भौहें आपस में तन गई। तभी रिमा बात को पलटते हुए बोली, फॉरगॉट इट। वैसे क्या तुम आ जा रही हो? तुम मुझे बुला रही हो या फिर कोई और काम है? ऐश्वर्या सरकास्टिक वे में बोली, जिसे सुन रिमा की भौहें आपस में तन गई। ये दो कौड़ी की सिंगक खुद को आखिर समझती क्या है? दो गड्डी फ्रेक के मुंह पर मारी तो उनके नीचे दबकर मर जाएगी ये। रिमा मन में ऐश्वर्या को 1000 गालियां देते हुए बोली। वो ऐश्वर्या से बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अपनी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है? फिर अपने मन में बोली, बस एक बार मुझे तुम्हारी बोन मैरो मिल जाए, फिर इस बी को उसकी औकात याद दिलाती हूँ। ऐश्वर्या अपनी एक पैर को घुमाते हुए बोली, अम्म रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मैं इस वक्त अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ हूँ। ये सुन रिमा को अपने कानों पे बिलीव नहीं हुआ। वहीं ऐश्वर्या खड़ी बड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या कहा हस्बैंड के साथ? तो इसलिए आज ये घर छोड़ते वक्त इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी? रिमा आश्चर्य से अपने मन में बोली और ऐश्वर्या से बोलने लगी, मगर तुम्हारा और अद्वैत का तो? जब कल रात उसने मुझे उस डायरेक्टर के आदमियों से बचाया था तब से हमारे बीच सब ठीक हो गया है। ऐश्वर्या उसके शब्दों को बीच में काटते हुए बोली। साथ ही साथ ऐश्वर्या को रिमा की बातों से जलने की बू आ रही थी। अगर तुम्हें और कोई काम ना तो बाय, मैं अब सोने जा रही हूँ। ये सुन रिमा रोकते हुए बोली, मगर मुझे बोन मेरो। बीप, फोन के कट होने की आवाज़ आई। रिमा अपने फोन की स्क्रीन को घूरने लगी। इस बिच की इतनी हिम्मत, इसने मेरा फोन कट किया। तो क्या सच में ऐश्वर्या अब अद्वैत के प्यार में गिरने लगी है? नू, रिमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। वहीं ऐश्वर्या अपना फोन रखने ही वाली थी तभी ऊपर उसके एक्स फियांशी कनिष्क का मैसेज आया, जिसे देख ऐश्वर्या की आंखें सर्द हो गई। हे देश, कैसी हो? मैं बस शूटिंग खत्म होने के बाद मुंबई वापस लौटने वाला हूँ। कनिष्क का वो मैसेज पर ऐश्वर्या की आंखों के आगे पिछले जन्म के फ्लैशबैक्स घूमने शुरू हो गए। कनिष्क एक एक्टर था और साथ ही साथ उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रांग था। कनिष्क और ऐश्वर्या बचपन के दोस्त थे, मगर ऐश्वर्या फ्रेंड जोन में थी और कनिष्क से प्यार भी करती थी। जब उसकी शादी कनिष्क से तय हुई तो वो खुद को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझने लगी थी। मगर अफसोस, उसने इन कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो अपने प्यार के हाथों की अपनी जान गंवा देगी। आई हेट योर कनिष्क, खुद से कहते हुए उसने कनिष्क का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और फ़ोन को जेब में रख अपनी आंखें बंद कर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी तभी उसकी आंखों के आगे वो भयानक नज़ारा आया जो अक्सर उसके सपने में आता था। समुंदर में मौजूद क्रूज शिप में बने एक अंधेरे कमरे में जहां अंडरवर्ल्ड के माफियाज मौजूद थे, उनके बीच एक 30 वर्षीय औरत जमीन पे पड़ी हुई थी जिसे 3 आदमियों ने पकड़े हुए था। वहीं मास्टर चेयर पे बैठा एक आदमी शैतानी हंसी अपने होठों पे लिए उस औरत को देख रहा था। मगर ये नज़ारा काफ़ी धुंधला था जिससे ऐश्वर्या उन सबको ठीक से नहीं देख पा रही थी। मास्टर चेयर पे बैठा वो आदमी अपनी आंखों मई लस्ट लिए अपनी गोद में बैठी 6 साल की लड़की को देखते हुए बोला, उफ, कितनी मासूम बच्ची है तुम्हारी। इतनी भोली सी सूरत, सोचो अब इतनी मासूम है तो बड़ी होकर तो हो। कहते हुए वो आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए उस औरत को देखता है। मेरी बच्ची ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? छोड़ क्यों नहीं देते उसे? वो औरत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली। छोड़ो मेरी मम्मा को, आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा? 6 साल की एक लड़की जो कि मास्टर चेयर पे बैठे आदमी के गोद में थी रोते हुए बोली। मास्टर चेयर पे बैठा वो आदमी उस बच्ची के आंसुओं को पोंछते हुए उस औरत से बोला, हाय हाय, रोते नहीं बच्चा, हम और तुम्हारी मम्मा तुम्हारा फेवरेट गेम खेल रहे हैं। ये सुन वो लड़की अपनी आंखों में मासूमियत लिए हैरत से बोली, गुड्डा गुड्डी वाला। आदमी शैतानी आवाज में बोला, हाँ, तुम्हारी मोम गुड़िया बनेंगी और हम। इससे पहले वो आगे कुछ बोलता ऐश्वर्या ने गुस्से से अपनी आंखें खोल दी। उसकी सिल्वर आइज इस वक्त काफी ज्यादा लाल थी। कौन थी वो औरत और वो बच्ची? क्यों आखिर में उन्हें नहीं देख पा रही हूँ? ऐश्वर्या ये सब सोच ही रही थी तभी उसे पीछे से आकर के कोई हक कर लेता है जिससे ऐश्वर्या को तेज झटका लगा था। शायद तुम अभी गुस्से में हो वाइफी। अद्वैत जो कि ऐश्वर्या को पीछे से हक किए हुए था ऐश्वर्या की स्लिम कमर को कसकर पकड़ अपनी चिन को उसकी गर्दन और रखते हुए बोला, आप यहाँ। ऐश्वर्या उसकी छुअन से घबराते हुए बोली। अधिक अपनी गर्दन सांसों को ऐश्वर्या की गर्दन और छोड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, मेरे सिवाय तुम और किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, वरना मार डालूंगा।
कहते हुए अद्विक ऐश्वर्या के शोल्डर और गर्दन पर काफी सेंसिवली अपने होठों को फहराने लगा। वहीं ऐश्वर्या अदिक की धमकी सुन मुस्कुरा दी। तभी अद्विक उसके शोल्डर पर लव बाइट करता है, जिससे ऐश्वर्या के मुंह से आह निकल जाती है और वो पीछे पलकर अद्विक को देखने लगती है। चांद की रोशनी सीधा उन दोनों लव बर्ड्स पर पड़ रही थी। ऐश्वर्या के हाथ अदिक के शोल्डर थे तो वहीं अद्विक के हाथों ने ऐश्वर्या की कमर को टाइटली होल्ड कर रखा था। अदिक की डीप सी ब्लू आइज रात की रोशनी में सितारों की तरह चमक रही ऐश्वर्या की बड़ी बड़ी क्रिस्टल क्लियर सिल्वर ब्लैक आंखों में देख रही थी। अद्विक नीचे झुक अपने होठों को ऐश्वर्या के होठों के पास ले जाते हुए सेडक्टिव वॉइस में बोला, आई कैन सी डिजायर्स इन योर आइज वाईफाई। कहते हुए अदिक ऐश्वर्या की आंखों में देख रहा था। अद्विक के डार्क मीनिंग से भरे शब्द सुन ऐश्वर्या का ध्यान टूटा और वो उससे दूर हो गई। रात काफी ज्यादा हो गई है, मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ, वो सोए भी है या नहीं। ये बोलकर ऐश्वर्या वहां से तुरंत भाग गई। उसे ऐसे भागते देख अदिक अपना सर हिला देता है। तभी अद्विक का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी फोन स्क्रीन की तरह देखा तो पाया अतुल उसे कॉल रहा था। उसने कॉल को पिक किया। तभी अतुल जल्दी से बोला, एक जरूरी अपडेट है बॉस, मेक इट क्लियर। अद्विक चांद और घूरते हुए सख्त आवाज में बोला। अतुल जल्दी से बोला, उन सभी डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर आकाश को एक चिप मिली है। ये सुन अद्विक की नीली आंखें और भी ज्यादा गहरी और सर्द हो गई। वो अपनी ईवल आवाज में बोला, उस चिप में ऐसा क्या है, चेक किया? नो बॉस, अभी ऑन नहीं हो रही। हमारे एक्सपर्ट्स जल्दी से उस चिप को क्लीन कर उसके अंदर के डाटा को स्टोर कर लेंगे, अतुल ने कहा। अद्विक उसी ट्यून में बोला, यप, आई वॉन्ट एवरीथिंग क्लियर एंड परफेक्ट। कहते हुए अद्विक ने कॉल को कट कर दिया और जैसे ही बालकनी से निकलकर अंदर आया उसने वहां से किसी को जाते हुए देखा। अद्विक ने धीरे से खुद से कहा और कुछ सोचते हुए वहां से चला गया। वही ऐश्वर्या जिसने अद्विक को बातें करते हुए सुन लिया था वो उन बच्चों के कमरे में आ गई। वो खुद से बोली, डैम अगेन आई गॉट फ्लैशबैक्स। मैंने 7 साल पहले भी चिप का जिक्र सुना था। उस चिप में तो शिट मीन्स ही इज अलाइव एंड प्लेइंग गेम विथ हिम। ऐश्वर्या खुद से बोलते हुए कब अपने बच्चों के बेड के पास आ गई उसे पता जी नहीं चला। वो बेबी बेड ज्यादा बड़ा नहीं था, अनिश, आयुषी और आरुषि के बीच में था और वो तीनों ही इस वक्त बेबी नाइट ड्रेस में थे और एक साथ सोते हुए काफी क्यूट लग रहे थे। ऐश्वर्या अपने हाथ आपस में जोड़ एक्साइटमेंट में उनके पास आते हुए बोली, ओह, सोते हुए भी मेरे बच्चे क्यूटनेस के बॉम्ब क्यों लगते हैं। बैंग! ऐश्वर्या का हाथ नाइट स्टैंड टेबल पे टकराया और लैंप नीचे गिर गया। तेरे ही बच्चे हैं ऐश, इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत क्या थी। डैम इट! ऐश्वर्या अपनी आंखें और कान बंद करते हुए बोली। तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई। ऐश्वर्या ने अपने हाथ कानों पर से हटाए और सिल्वर आइज ओपन कर सामने देखने लगी। आयुषी अपने छोटे हाथों से अपनी स्लीपिंग आइज को रब करने के बाद रूम के चारों तरफ देख रही थी। डायनासोर्स फिर से धरती पर आ गए, मतलब ये धरती का आखिरी दिन है। डैड प्लीज सेव द अर्थ, कहते हुए आयुषी आंखें बंद कर बेड पे पड़ गई। ऐश्वर्या थोड़ी देर के लिए खामोश रही और फिर आहिस्ता से उनके ऊपर मिनी डोरेमोन की क्यूट सी ब्लैंकेट उड़ाकर उनके फहद पर किस करते हुए बोली, हैव अ स्वीट ड्रीम्स मेरे बच्चों। ये कहते हुए ऐश्वर्या आई स्माइल करती है। उसकी आई स्माइल सबसे क्यूट थी। इवन वो उन तीनों की बड़ी सिस्टर लग रही थी। ऐश्वर्या इससे पहले अपने बेड पे जाती उसे सडनली उसे कुछ याद आया जिससे उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। मगर अगले ही पल उसके होठों पे साइको स्माइल आ गई और वो अपना फोन निकालकर किसी को टेक्स्ट मैसेज करने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐश्वर्या अपनी एनजी कंपनी में पहुंच गई थी। स्टार गर्ल्स के ग्रुप में ओनली 3 लड़कियां थी, इलियाना, रिचा और ऐश्वर्या। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसने कुछ वक्त पहले ही अपने ग्रुप के साथ स्टेज डेब्यूट किया था। उनके फर्स्ट टाइम में ही कोचेला डबट पर मिलियंस में व्यूज आए थे। कारण था ऐश्वर्या की विजुअल और वोकल पावर जो कि इनसेन एंड मेस्मराइजिंग कर देने वाली थी। उसके द्वारा बनाई गई सॉन्ग बीट्स भी काफी ज्यादा कैची थी, जिससे उनका पहला सॉन्ग जिसका नाम द मेस्मराइजिंग मरमेड था जो ओवरऑल पूरे ग्लोबल में पॉपुलर हो रहा था, जिससे कई इंटरनेशनल फैंस ने भी न फैंडम को जॉर्डन कर ऐश्वर्या को अपना बायस यानी आइडल मान लिया था। ऐश्वर्या को ये याद था आज उन्हें एक अवार्ड फंक्शन में जाकर एक और कोचेला स्टेज पे डेब्यूट करना था, इसलिए वो जल्दी से अंदर आ गई। कांट बिलीव मैं अब भी स्टार गर्ल्स ग्रह ग्रुप का हिस्सा हूँ, वरना पिछले जन्म में मैंने खुद कनिष्क और उस बिच रीमा की वजह से अपनी सालों पुरानी मेहनत को खा लिया था। ऐश्वर्या अपनी कंपनी को देखते हुए इमोशनल होकर बोली और अंदर आ गई। मैं कितनी बेवकूफ थी, जिसने कनिष्क की शर्त इतनी आसानी से मान ली और उसके साथ चली गई। Was such a toxic girl।
ऐश्वर्या खुद पे ही गुस्सा कर रही थी, क्योंकि पिछले जन्म में जब उसने इंटरनेशनल लेवल तक इतना नाम कमा लिया था और कई ब्रांड्स की वो ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई थी, तब कनिष्क ने उसके सामने शादी का प्रपोजल रखा। वो उससे शादी करेगा और उसके तीनों बच्चों को भी एक्सेप्ट करेगा। बस उसे अद्विक को डिवोर्स देना होगा और सोशल मीडिया के साथ साथ इस बैंड को भी छोड़ना होगा। ऐश्वर्या कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं थी जो अपनी मेहनत को किसी के कहने मात्र से छोड़ देती। मगर वो कहते हैं ना, जब कोई प्यार में गिरता है तो वो इतना अंधा हो जाता है अपनी मेहनत को तो दूर अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भी ठुकरा देता है, और अंत में जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगाया था वो शख्स ही उसे धोखा देकर चला जाता है। ऐश्वर्या के साथ न केवल वैसा हुआ, उसके अपने ही प्यार ने उसे मौत के घाट तक भी उतार दिया था। मैंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। नाउ इट्स टाइम टू गेट एवरीथिंग व्हाट आई लॉस्ट इन माई प्रीवियस लाइफ। ऐश्वर्या खुद को समझाते हुए अंदर आ गई। ऐश्वर्या ने अंदर आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मगर सबके चेहरे पे रंग उड़े देख वो चुप हो गई। ऐश्वर्या ने खुद से कहा ही था, तभी उसकी बैंड मैनेजर गुस्से से भागते हुए उसके पास आकर बोली, ऐश्वर्या ये सब क्या है? मैनेजर सुप्रिया ऐश्वर्या को आईपैड दिखाते हुए बोली। ऐश्वर्या एक नज़र सुप्रिया को देखती है और फिर आईपैड को, जिसे देखने के बाद उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गई थी। कुछ फोटोज और वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो स्कूल में अपनी गैंग के साथ स्मोकिंग कर रही थी और दूसरी क्लिप में वो एक लड़की को मार भी रही थी। ये सच था मगर आधा, मगर कमेंट्स में उसके अकाउंट पर आकर तरह तरह की गालियां निकाल रहे थे। ऐश्वर्या, तुम एक परी के रूप में भयानक चुड़ैल हो जिसने एक मासूम लड़की को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। #Justice for Victim। कम ऑन गाइस, द रियल विक्टिम इन पेन। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी छोटी बड़ी कंपनियां बिना अपने आर्टिस्ट का पास जाने उसे ग्रुप में ज्वाइन कैसे करवा सकती हैं। लेट किक आउट हर। हाँ, वो सुंदर है और मेरी बायस भी, क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड है और साथ ही साथ उसकी ब्यूटी और उसके विजुअल्स किसी भी ब्यूटी क्वीन को टक्कर देकर हरा सकते हैं। मगर वीडियो देखने के बाद मैं अब पूरी तरह से इस लड़की का बहिष्कार करता हूँ। समझ नहीं आता कोई एक पुलिस को अपना आइडल कैसे मान सकता है। मैं न्यूट्रल होना चाहती थी मगर जिस तरह से ऐश्वर्या इस लड़की को मार रही है, मुझे नहीं लगता अब हमें स्टार गर्ल्स का फैन होना चाहिए। शी इज़ रियली अ साइको। #बॉयकॉट ऐश्वर्या। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर सकता है, ये सुना था और आज देख भी लिया। हाँ, पता नहीं लोग खूबसूरती के पीछे क्यों भागते हैं। तुम अपने साथ साथ अपने बैंड का नाम भी खराब कर रही हो। निकल जाओ यहाँ से। तभी इलियाना ने कहा, ऐश्वर्या, तुम्हारे खिलाफ फेक रूमर्स फैल रहे हैं कि तुम अपने स्कूल टाइम में एक बुली हुआ करती थी। बुली, और वो भी मैं? ऐश्वर्या ने सार्कास्टिक वे में कहा, जिसे सुन सुप्रिया थोड़ा गुस्से में बोली। इट्स नॉट फनी ऐश्वर्या, हमारी कंपनी बाकी म्यूजिक कंपनी से बड़ी नहीं है। हमने तुम पे बहुत खर्चा किया है, हम ना ही तुम्हें निकाल सकते और ना ही तुम्हें सपोर्ट। अभी अभी तो तुम्हारा ग्रुप पूरे ग्लोबल लेवल पे ट्रेंडिंग में चल रहा है और अगर ऐसे ही रूमर्स फैलते रहे तो या तो ये बैंड डिसबैंड हो जाएगा या हमें तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये सुन ऋचा गुस्से से बोली, ये है तो सिर्फ रूमर्स ही ना, तो फिर कंपनी ऐश्वर्या को बैंड से ऐसे कैसे किक आउट कर सकती है? ऋचा की आवाज़ सुन ऐश्वर्या के होठों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई जो उसे साइको बना रही थी। रॉन्ग लाइन में आ गई। सिंगर नहीं, तुम्हें एक एक्ट्रेस होना चाहिए था, ऐश्वर्या ने अपने मन में कहा ही था। तभी सुप्रिया गुस्से से ऋचा से बोली। तभी इलियाना ने कहा, बट ये भी तो हो सकता है ये सब एक एडिटिंग हो, और अगर फोटो होती तो हमारी कंपनी फिर भी कुछ करती, मगर इस वीडियो में क्लियरिटी ये दिख रहा है ऐश्वर्या काफ़ी भयानक तरीके से उस लड़की को मार रही है। कहते हुए सुप्रिया गुस्से से हौफने लगी। माहौल को वार्मा देख ऋचा मन ही मन शैतानी स्माइल करते हुए बोलती है, जानती हो ऐश्वर्या, कंपनी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं जो इतनी परफेक्ट आर्टिस्ट को धक्के मारकर निकाल दे। बट मुझे तुम्हें फिर भी बीट करना ही था, इसलिए तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर का सहारा लेना पड़ा था। कहते हुए ऋचा मन ही मन डायन की तरह हंसने लगी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट था, इंसान किसी को किसी के टैलेंट और हॉट से ज़्यादा उसके लुक्स और कपड़ों को पहले कैप्चर करता है। फिल्म और पॉप इंडस्ट्री तो थी ही ऐसी जिसमें टैलेंट से ज़्यादा ब्यूटी मैटर करती थी, और स्टार गर्ल्स ने जब अपना फर्स्ट डेब्यू किया था तब ऐश्वर्या की मंत्रमुग्ध कर देने वाली ब्यूटी के चर्चे चारों तरफ आग की तरह फैल रहे थे, क्योंकि वो किसी को मूवीहुड और पॉप में तो क्या वैसे भी किसी को भी टक्कर दे सकती थी। सुप्रिया गहरी सांस लेते हुए बोली, फॉरगॉट इट, हमारी कंपनी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या ये फोटो और वीडियोज़ रियल है ना नहीं। बट अभी के लिए तुम लोग अवार्ड फंक्शन 2023 को अटेंड करने के लिए रेडी हो जाओ। मैनेजर सुप्रिया की बात सुन वो सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए, बस ऋचा और ऐश्वर्या ही वहां बची थी।
ऋचा उसके पास आती है और उसके शोल्डर पे हाथ रख सिंपैथी जताते से हुए बोलती है, ऐश्वर्या, आई थिंक तुम्हें अद्वैत से हेल्प ले लेनी चाहिए वरना तुम प्रॉब्लम में गिर सकती हो। नाउ आई डोंट बी द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम विच कज आई विल बी द होल प्रॉब्लम फॉर पीपल लाइक यू। ये लाइन ऐश्वर्या ने गुस्से से ऋचा के हाथ को आम शोल्डर पे देखते हुए अपने मन में बोली थी। वैसे कंपनी तुम्हें सेकंड चांस देगी, आई स्वेयर। कहते हुए ऋचा अपनी हाई हील्स खटकाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद ऐश्वर्या के होठों पे साइको स्माइल आ गई। आई विल गिव द चांस टू माई एनिमी बट आई विल नेवर शो देम एनी मर्सी। कहते हुए ऐश्वर्या हंसी और वहां से चली गई। रॉय कॉर्पोरेशन में मास्टर चेयर पे बैठा अद्वैत अपनी चिन पे हाथ रख बिना किसी इमोशन के न्यूज को देख रहा था जिसमें ऐश्वर्या से रिलेटेड न्यूज फैल रही थी। तभी कैबिन का डोर ओपन हुआ और अतुल अंदर आते हुए बोला, बॉस वो फोटो जिसमें ऐश्वर्या में सिगरेट पी रही है वो एडिटेड है। वो तब कैंडी खा रही थी बल्कि एडिटर ने एडिट करके सिगरेट को एड कर दिया था। बट वो वीडियो। अतुल रुका और थोड़ा ब्रेक लेते हुए बोला, वो वीडियो जिसमें मैडम उस लड़की को मार रही है वो बिल्कुल सच है। कहते हुए अतुल अद्वैत को देख रहा था जो काफी ज्यादा शांत था। अतुल ने इस न्यूज को काफी प्रेस किया था मगर ये आई पॉप से रिलेटेड न्यूज थी जो इंटरनेट पर बाढ़ की तरह फैल रही थी। इन सब के पीछे कौन है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अद्वैत मास्टर चेयर से उठते हुए बोला। अतुल ने कहा, बॉस सोशल मीडिया पर काफी लोग इसे वायरल कर रहे हैं जिससे उस पम्मेर को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल नहीं। फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, वैसे मैं आज अपने ग्रुप के साथ अवार्ड फंक्शन अटेंड करने वाली हैं और आपको भी एज अ विप गेस्ट के तौर पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया है, तो क्या आप वहाँ? मैं जाऊंगा। अद्वैत ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा जिसे सुन अतुल को पहले तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि अद्वैत ने आज से पहले कभी भी सेलिब्रेट्स अवार्ड फंक्शन को अटेंड नहीं किया था। सोच क्या रहे हो अतुल? इट्स ऑब्वियसली वहाँ ऐश्वर्या मैं होंगी इसलिए ही तो वो वहाँ जा रहे हैं। अतुल मुस्कुराते हुए खुद से बोला और वहाँ से चला गया। वहीं एनजी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वॉशरूम में ऐश्वर्या मिरर के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। इस वक्त उसके आधे बाल उसके चेहरे और आए हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी थी और होठों पे ईवल और साइको वाली स्मर्क थी। When the monster scare you so be the monster and that I am। ऐश्वर्या अपनी ईविल आवाज में बोली और अपना चेहरा वॉश करने लगी। देखो ऐश्वर्या का दिमाग यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। वो काफी क्यूट प्यारी बैड CEO बॉस टैलेंटेड लड़की है मगर जब वो किसी ऐसी सिचुएशन या मुसीबत में फंसती है तो उसका दिमाग थोड़ा वायर्ड लगेगा बट साइकोपैथिक की तरह काम करता है। इसका रीजन भी आगे पता चलेगा ऐश्वर्या ऐसी क्यों है। बट शी इज नॉट चाइल्डिश गर्ल, शी इज डेविल एंगल। वेल की पॉप लवर्स, किंग गरम केस याद है तुम लोगों को? आई मीन ये स्कैंडल का सीन भी वहां से लिया गया है। डोंट नो शी वॉज विक्टिम और नॉट बट शी प्रूव्ड इनोसेंट। बट इसका मतलब ये नहीं अपनी ऐश्वर्या किंग गारम जैसी दिखती है। पॉप और के पॉप अलग हैं। मल्होत्रा मेंशन में लुक एट द टीवी मॉम। जितनी जल्दी उसने अपनी फन फॉलोइंग बढ़ाई थी उतनी जल्दी ही अपने हेटर्स भी बढ़ा लिए, रीमा हंसते हुए थी। वी में ऐश्वर्या से रिलेटेड चल रही न्यूज को देखते हुए बोली। रिपोर्टर ने मास्क और स्कार्फ लगाए उस लड़की से पूछा, तो आप है वो विक्टिम जिसको ऐश्वर्या ने स्कूल टाइम में काफी बुरी तरीके से मारा था? उस रिपोर्टर के सवाल को सुन विक्टिम रोते हुए बोली, जी हाँ मैं ही वो विक्टिम थी। तो आपने कोर्ट और पुलिस में ऐश्वर्या के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया? रिपोर्टर ने फिर पूछा। वो लड़की बोली, किया था मगर कोर्ट ने इस केस को लड़ने से इनकार कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों? वो लड़की इसका जवाब देते हुए बोली, क्योंकि ऐश्वर्या मल्होत्रा खानदान की सबसे बड़ी बेटी थी, इसी वजह से अपनी पावर का इस्तेमाल कर न केवल उसने इस कैश को क्लोज किया बल्कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। मैं तब काफी डर गई थी और शहर को छोड़कर दूर चली गई थी। अब जब ऐश्वर्या को बिना जाने लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं हिम्मत कर वापस आ गई ताकि उसकी सच्चाई को पूरी दुनिया को दिखा सकूं। ये काफी शर्म की बात है, लोग किसी सेलिब्रिटी को बिना जाने उसके फैंस बन जाते हैं। जैसे ही उस लड़की ने ये कहा रिपोर्टर ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा आपने? मतलब ऐश्वर्या फेमस सिंगर श्रद्धा आहूजा और प्रशांत मल्होत्रा की पहली बीवी जिसे सालों पहले मल्होत्रा खानदान से निकाल दिया गया था उनकी बेटी हैं। ऐश्वर्या की मां श्रद्धा आहूजा अपने जमाने की फेमस और सोलो सिंगर हुआ करती थी। उनका करियर तब काफी टॉप पे चल रहा था मगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से न केवल उसकी जिंदगी खत्म हुई बल्कि मरने के बाद भी एक कलंक हमेशा हमेशा के लिए उसके माथे पर लग गया जिससे आज भी लोग उसे गालियां देते थे। उस लड़की ने कहा, जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऐश्वर्या श्रद्धा की ही बेटी है। मतलब जैसी माँ वैसी ही बेटी।
उनकी मोम भी माफिया गैंग के साथ मिली हुई थी। ना केवल को मर्दों के साथ सोती थी बल्कि कई मासूमों की जान भी ले लेती थी। अच्छा हुआ मल्होत्रा खानदान ने उसे निकाल दिया। रिपोर्टर श्रद्धा की पास्ट हिस्ट्री को याद करते हुए गुस्से से बोला। लो मोम, अब उसकी मरी हुई माँ भी बेचारी बीच में घसीटी गई। टीसीएच सच में नया ऐश्वर्या और उसकी माँ की किस्मत खराब है। रीमा झूठा अफसोस जताते हुए जूस की स्ट्रॉ को मुंह में डालते हुए बोली। मीनाक्षी सीरियस होते हुए बोलने लगी, तुमने उसे बर्बाद करने के लिए ये कदम तो उठा लिया है, मगर इससे हमारे खानदानी बिजनेस पर इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ये सुन रीमा अपने नाखूनों को देखते हुए रुड वॉइस में बोली, आई डोंट केयर मॉम, उस बिच ने कल रात मुझे बोन मेरो देने से इनकार दिया था, उसे उसकी औकात तो याद दिलानी ही थी ना। हाँ, मगर ये मत भूलो अब वो अपने पति अदिक के साथ हैं और अद्विक इतना पावरफुल है, वो ना केवल इस स्कैंडल को खत्म करेगा बल्कि तुम्हें भी ढूंढ ही निकालेगा। मीनाक्षी ने चिंतित होकर कहा। दूसरी तरफ, व्हाट द हेक ब्रो, ये हमारी मोमी को ट्रोल कर रहे हैं, आयुषी ने गुस्से से फोन को बेड पर पटकते हुए कहा और गुस्से से अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी मोमी को गालियां देने की। मैं उन हेटर्स की जीभ और हाथ काटकर अपने रूम में शॉपीस की तरह सजाऊंगी। आरुषि अपने छोटे हाथों को गुस्से से पंचिंग बैग्स पर मारते हुए बोली। इस वक्त को काफी तेजी से मार रही थी। वहीं अनिश काफी शांत खड़ा होकर अपनी चिन को रब करते हुए कुछ सोच रहा था। वो बोला, शांत हो जाओ बहनों, डैड है ना, वो काफी पावरफुल है और हमारी मोमी भी कुछ कम नहीं है। देखना वो दोनों सबूत को कलेक्ट कर पक्का उन हेटर्स की बैंड बजा देंगे। ये सुन आरुषि अपनी पतली आईब्रोज आपस में सिकोड़ते हुए बोली, एवरी एक्शन हैव देयर रिएक्शन ब्रो, जस्ट वेट एंड वॉच। उन हेटर्स को मोमी ने बीच में से ना फाड़ दिया ना तो मैं। आगे बोलते हुए आरुषि बीच में ही रुक गई और गुस्से से हौफने लगी। आयुषी भी अपने क्यूट से चेहरे और गुस्सा लिए बोली, हाँ, मैं भी ना उन हेटर्स की उंगलियों को तोड़न गर्म तेल में डाल दूंगी और फ्रेंच फ्राइज बनाकर खाऊंगी। कहते हुए आयुषी अपनी छोटी छोटी फिंगर्स को देख रही थी। छाले जलते हैं हमारी मोमी छे, हुआ। आयुषी अपने बालों को फ्लिप कर अपना मुंह फेर लेती है। वहीं अनिश को अपनी दोनों बहनों पे हंसी आ रही थी क्योंकि वो अपनी मोमी के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव थी। अनिश उनमें से समझदार था, इसलिए उसे पता था डैड मोमी को कभी हट नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ ऐश्वर्या रेडी हो चुकी थी और अपने मेकअप रूम में अकेली थी। उसके हाथ से फोन छुटकर नीचे गया जिसमें उस रिपोर्टर की न्यूज़ चल रही थी। वो रिपोर्टर बोल रहा था, मतलब जैसी माँ वैसी ही बेटी, उनकी मोम भी माफिया गैंग के साथ मिली हुई थी। ना केवल को मदों के साथ सोती थी बल्कि कई मासूमों की जान भी ले लेती थी। अच्छा हुआ मल्होत्रा खानदान ने उसे निकाल दिया। ऐश्वर्या ये सुन धड़ाम से नीचे गिर गई। उसकी बॉडी सुन्न हो चुकी थी और आंखों से बेजान आंसू निकल रहे थे। वो कमजोर नहीं थी, मगर बात जब उसकी माँ पर आए तो वो या तो काफी टूट जाया करती थी या उस इंसान को सजा देती थी जिसने उसकी माँ के बारे में अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल दिया था। वो रोते हुए बोली, माई मॉम इज रियल विक्टिम, आई नो। उसे सालों पहले फंसाया गया था और इन सब के पीछे हाथ भी शायद उस चुड़ैल मीनाक्षी का ही था। पता नहीं मेरी मोम कहाँ होगी, वो जिंदा भी है या नहीं। कहते हुए ऐश्वर्या फुट फुट कर रोने लगी। जब वो 6 साल की थी तब से उसकी मोम हमेशा के लिए चली गई थी। उसकी मोम और उसके बीच में मोमेंट्स ज्यादा उसे याद तो नहीं थे, मगर वो शो थी उसकी मोम उससे बहुत प्यार किया करती थी। क्यों 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 हुआ उनके साथ ऐसा, क्यों? ऐश्वर्या ने ये कहा ही था तभी रूम का डोर ओपन हुआ जिससे ऐश्वर्या हड़बड़ा गई। मगर सामने खड़े इंसान को देख वो हैरान और इमोशनल होकर बोली, अद्विक आप यहाँ कैसे आए? किसी ने देख तो नहीं लिया? लास्ट में मेरा एक सवाल है, जवाब देना उसका। बहुत परेशान कर रहा है और कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। ये सुन अद्विक जमीन पर पड़ी ऐश्वर्या को बिना किसी इमोशन के देखते हुए दरवाजे को बंद कर देता है और उसके पास आ जाता है। अद्विक, मैंने कुछ पूछा है। ऐश्वर्या खड़ी होने की कोशिश करते हुए बोली, मगर पैर कांपने की वजह से वो नीचे गिर गई। तुम छुपा ना सको, मैं वो राज हूँ ऐश। कहते हुए अद्विक ऐश्वर्या को अपनी गोद में उठा लेता है और चेयर और बैठा देता है। ऐश्वर्या भीगी आंखों से हैरत से उसे देख रही थी। मुझे अभी यहाँ किसी ने नहीं देखा, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। कहते हुए अद्विक पास पड़े पानी के ग्लास को उठाकर ऐश्वर्या के होठों पे लगा देता है और अपने एक हाथ को चेयर से सटाकर ऐश्वर्या की नम आंखों में देखने लग जाता है। ऐश्वर्या नम आंखों से उसे देखते हुए पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद ऐश्वर्या ने ग्लास को साइड में रखा और अद्विक को हक कर लिया और फुट फुट कर रोने लगी। अद्विक ने सर्द आंखों से फोन में चल रही उस वीडियो को देखा और किसी को मैसेज कर दिया।
अद्विक चेयर पर बैठ गया और उसने ऐश्वर्या को अपनी गोद में बैठा लिया। एक मजबूत औरत भी सिर्फ और सिर्फ अपने पसंद के आदमी के सामने कमजोर पड़ती है। ऐश्वर्या के केस में भी बिल्कुल वैसा ही था। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह अद्विक की कॉलर पकड़ उसके गोद में बैठी हुई सो रही थी। वो बरसों से ऐसे ही किसी सहारे का इंतजार कर रही थी, जब भी वो कमजोर पड़े वो सहारा उसे अपनी बाहों में आकर थाम ले। मगर वो खुद इस सहारे को कभी समझ ही नहीं पाई। पिछले जन्म में इस स्कैंडल के दौरान जब वो अकेली पड़ गई थी, तब भी अद्विक ने ही उसे न केवल संभाला था बल्कि उस स्कैंडल को जड़ से खत्म भी कर दिया था, जिससे ऐश्वर्या की इमेज पहले ही तरह अच्छी हो गई थी। अद्विक ऐश्वर्या की पीठ और बालों और सहलाते हुए उसे शांत करवा रहा था। तुम्हें पता था ना अद्विक, मैं इस वक्त किस सिचुएशन में हूँ, इसलिए तुम मुझे संभालने के लिए आए हो ना। तुम काफी अच्छे हो, बाकी सब बुरे और मतलबी हैं। ऐश्वर्या अद्विक को कसके हक करते हुए मासूम बच्चे की तरह बोली। अद्विक, जिसने ऐश्वर्या कसकर हक कर लिया था, वो उसके लाल चेहरे को अपने हाथों में भर आंखों को पोंछते हुए बोला, शुश, डोंट क्राई माय ऐश, योर टीयर्स आर वेरी प्रेशियस फॉर मी। आई डोंट वांट यू वेस्ट योर प्रेशियस टेयर फॉर दैट फूट आरानकनिंग एसएच टीज। कहते हुए अद्विक अपने लिप्स को ऐश्वर्या के फड़फड़ा रहे प्लम्पी लिप्स से जोड़ पिक करता है। ऐश्वर्या का छोटा सा चेहरा अभी भी अद्विक के हाथों में था। ऐश्वर्या इस पर सिसकते हुए बोली, मैं रोती नहीं रुला देती हूँ, पर उस रिपोर्टर ने मेरी मोम के बारे में बहुत गलत कहा। वो काफी गंदा है। मेरी मोम ऐसी कभी थी ही नहीं। जरूर उनके साथ कुछ हुआ होगा। वो प्रोस्टिट्यूट और किलर नहीं थी। अद्विक, बेल ऑफ मेल। कहते हुए ऐश्वर्या की आंखें फिर से भर आई। अद्विक उसे शांति से देखता है और उसके फहद पर किस करते हुए बोलता है, आई नो वो ऐसी नहीं थी। वो सारी एक अफवाहें हैं जो जल्द ही खत्म होगी। कहते हुए अद्विक ऐश्वर्या को कसकर हक कर लेता है और कुछ सोचने लग जाता है। अफवाहें तो खत्म होगी अद्विक, और इन सब के पीछे मौजूद मास्टरमाइंड भी इस जन्म में बहुत जल्द ही खत्म होगा। बिकॉज एवरी एक्शन हैव देयर रिएक्शन, जस्ट वेट एंड वॉच मास्टरमाइंड ऑफ गेम। अपने मन में कहते हुए ऐश्वर्या अद्विक को कसकर हक कर लेती है। रात के वक्त अंधेरे रूम में एक आदमी जमीन पे पड़ा तड़प रहा था। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाकर मास्टर चेयर पर बैठे आदमी की नीली आंखों में देखा तो वो हैरान और शौक होते हुए बोला, अद्विक। कुछ घंटों पहले ऐश्वर्या और उसके ग्रुप की गर्ल्स ने ब्लू थीम वाली ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि वो आज द मेस्मराइजिंग मरमेड गाने पर परफॉर्मेंस देने वाली थी, जिसमें उनकी कॉस्ट्यूम भी मेरमेड के ड्रेस की तरह फीट बैठने वाली थी। ऐश्वर्या अपने ग्रुप मेंबर के साथ जैसे ही अवार्ड सेरेमनी पहुंची, वहां मौजूद सारे सेलिब्रिटीज और आइडल उसे घूरकर देखने लगे। कुछ लोग उसकी ब्यूटी और विजुअल्स से मेस्मराइज हो रहे थे, तो कुछ लोग उन अफवाहों की वजह से उसे देख रहे थे। कैमरामैनर्स ने तो सारे कैमराज ऐश्वर्या की तरफ पॉइंट कर दिए थे, क्योंकि जिस स्कैंडल में ऐश्वर्या फंसी थी वो कोई छोटा मोटा स्कैंडल नहीं था। इसलिए अपनी टीआरपी और व्यूज बढ़ाने के लिए वो ऐश्वर्या को कैमरे में कैद कर रहे थे। कुछ सेलिब्रिटीज और पीछे बैठे फैंस आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, देखो उसकी स्किन कितनी फ्रेश है और ना ही उसने कोई मेकअप किया है। शी एग्जैक्टली लुकिंग लाइक गॉडेस। वो काफी अविश्वसनीय है और उसकी सुंदरता मुझे सम्मोहित कर रही है। ब्यूटी विद पावर एंड ब्रेन बट ऑल्सो साइको थिंग। OMG, ये तो मेरे बचपन के जमाने की फेवरेट सिंगर कुछ श्रद्धा की तरह ही दिखती है। मतलब वो अफवाहें एकदम सच हैं। Whatever, in beauty or in cruelty she is exactly like her mom। इसने तो विजुअल्स में आई पॉप की विजुअल्स क्वीन को भी पीछे छोड़ दिया है, और अगर ये म्यूजिक इंडस्ट्री में रही तो नेक्स्ट विजुअल और आई पॉप क्वीन ऐश्वर्या ही बनेगी। हाँ, जो भी है वो एक स्वीट बट साइको है। उन सब की बातें सुनकर भी ऐश्वर्या ने अनसुनी कर दी और अपनी सीट पर जाकर किसी बॉस की तरह बैठ गई। वहीं ऋचा ने अब भी लोगों को ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए सुना तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां आपस में कस ली। मगर अगले ही पल वो मुस्कुराकर धीरे से ऐश्वर्या कर कान में बोली, क्या बात है ऐश्वर्या, जिस पब्लिक अटेंशन को पाने में लिए आइडल्स अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वो अटेंशन आज तुम्हें और हमें उस स्कैंडल के जरिए इतनी आसानी से मिल रही है। डू यू ऑल्सो वॉन्ट दैट अटेंशन? ऐश्वर्या ने उसकी तरफ देख स्मर्किंग करते हुए कहा, जिसे सुन ऋचा मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स हु डोंट वॉन्ट, सून यू विल गेट अटेंशन वेरी बैडली। कहते हुए ऐश्वर्या सीधी बैठ गई। वहीं एक अंधेरे कमरे में सेंटर में मौजूद चेयर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें बेजान थी, शून्य में ताक रहा था। हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है ऐश्वर्या। तुम्हें मैंने पुनर्जन्म न केवल अपने अतीत के पन्नों में मौजूद गलतियों को सुधारने के लिए दिया है, बल्कि श्रद्धा के अतीत की हर कड़ी को बाहर निकालने के लिए भी दिया है, और रॉय खानदान के इतिहास के पन्नों की किताब को भी इस जन्म में तुम ही पढ़ोगी। कहते हुए वो शख्स अपनी आंखें बंद कर लेता है।
ऋचा कंफ्यूज थी, आखिर ऐश्वर्या उससे कहना क्या चाह रही थी। वहीं ऐश्वर्या बिना किसी इमोशन के स्टेज को डेथ स्टेयर दे रही थी। उसने अवार्ड फंक्शन की काफी पुरानी वीडियो को देखा था जिसमें उसकी मां को आज से 25 साल पहले ठीक इसी स्टेज पर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। ऐश्वर्या को तभी कुछ वक्त के लिए स्किज़ोफ्रेनिया हुआ जिससे उसे ऐसा लगा मानो उसकी मोम श्रद्धा स्टेज पर है और उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही है। सिल्वर आंखें, कमर को चुमते हुए लंबे काले बाल, व्हाइट ड्रेस में और होठों पे मुस्कुराहट लिए श्रद्धा ऐश्वर्या की तरफ देख रही थी जिससे ऐश्वर्या की आंखें नम हो गई। यकीन नहीं होता मोम आज आप मेरे साथ नहीं हैं। ऐश्वर्या अपनी ब्लैक सिल्वर आंखों में दर्द लिए स्टेज को देखकर मन ही मन बोल ही रही थी, तभी पीछे बैठे फैंस हूटिंग करने लगे थे। क्योंकि ऐश्वर्या बिग स्क्रीन पर आई थी, उसके एक आंख से निकलता हुआ आंसू और दर्द के साथ साथ उसका लुक्स बिल्कुल उसे मरमिट बना रहा था। हे देखो मोम, बिग स्क्रीन पर हैं। आयुषी अनिश को कोहनी मारते हुए बोली। वो तीनों ही इस वक्त मोहिनी के साथ अवार्ड फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे। ये क्या, मोमी रो रही हैं? अनिश हैरत से बोला। ये जरूर उन हेटर्स की वजह से रो रही हैं। उन्होंने मोम को काफी हर्ट किया है, कहते हुए आरुषि ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां आपस में सिकुड़ ली। वहीं मोहिनी ने जब ऐश्वर्या की नजरों का पीछा करते हुए स्टेज की तरफ देखा तो वो समझ गई ऐश्वर्या क्या सोच रही थी। आई एम सॉरी, मोहिनी ने धीरे से कहा। हे ऐश्वर्या, तुम बिग स्क्रीन पे हो, रोना बंद करो वरना लोग फिर से तुम्हें ट्रोल करेंगे। इलियाना धीरे से ऐश्वर्या के कान में फुसफुसाई जिससे ऐश्वर्या जल्दी से अपने आंसू पोंछकर सीधी बैठ गई। डैन, आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस, ऐश्वर्या ने गुस्से से अपने मन में कहा ही था तभी वहां जोर जोर से शोर होने लगा जिसे सुन सभी लोग साइड की तरफ देखने लगे। ये शीर भी उन्हीं फैंस का था जो अपने आइडल को देखने के लिए आए थे। सभी ने सामने की तरफ देखा तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। ऐश्वर्या भी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। अद्विक इस अवार्ड सेरेमनी में आने वाला था और उसने मुझे बताया भी नहीं, ऐश्वर्या सामने से किंग की तरह वॉक करते हुए आ रहे अद्विक को देखते हुए मन ही मन बोली। वहीं पीछे बैठी लड़कियां अद्विक को देख जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। ओ माय गॉश, ही इज एग्जैक्टली लाइक माय वॉटपैड मैन, ही इज रियली अ ब्रेथ टेकिंग, आई कांट ब्रेथ, हेल्प मी, ही इज द डेफ तारांकन किंग मैन आई वॉन्ट। अद्विक यहाँ आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। देखो डेविल डेड ने फिर से आकर लड़कियों को हिप्नोटाइज कर लिया, मोम काफी जेलस होंगी। आयुषी हंसते हुए बोली। श्यारी सुनो, मेरा दिल जिस पे फिदा है वो 3 बच्चों का पिता है। मुझे लगता नहीं ये 3 बच्चों का बाप भी है। बट इनकी वाइफ कौन है? वो लड़कियां क्रेजी होकर बोल रही थी। उन्हें सिर्फ ये पता था अद्विक शादीशुदा है और उसके ट्रिपलेट्स बच्चे भी हैं। बट ऐश्वर्या के बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं था क्योंकि उसने अपनी रॉय आईडी को हाइड कर रखा था। उन सभी के मुंह से अद्विक की तारीफ सुन ऐश्वर्या का ब्लड बॉयल होने लगा था। इसे क्या जरूरत थी यहाँ आने की? सारी लड़कियां उसकी तारीफ। 1 मिनट, मैं जैसा अपने पति के बारे में वाइल्ड ख्याल लाती हूँ मतलब वो लड़कियां भी। डैम, आई विल किल देम ऑल। आखिर हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा कहने और सोचने की? ऐश्वर्या गुस्से से खुद से बोलते हुए अद्विक को तरफ देखने लगी। अद्विक इस वक्त प्रॉपर हेयर स्टाइल, डीप सी ब्लू आईज, हल्की दाढ़ी, हाथ की कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच, ब्लैक लेदर शूज और ब्लैक 3-पीस सूट में वॉटपैड वाले रूथलेस माफिया किंग की तरह लग रहा था। लगता भी क्यों ना, उसके लेफ्ट राइट डैनियल, अतुल और उसके पीछे कुछ फेमस सेलिब्रिटी आ रहे थे जिन पे लाखों लड़कियां मरा करती थी मगर अद्विक के आने से वो सब रात में चमकते हुए तारों की तरह नजर आ रहे थे जो चांद की तुलना में काफी ज्यादा दूर और कम थे। मोस्टली केसेस में सेलिब्रिटी लोग अपनी और पर्सनैलिटी को चेंज कर एक न्यू और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को बिल्ड अप करते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। बट वो कहते हैं ना, ए लायन किंग डजंट मेक, ही बॉर्न टू बी अ फियरलेस किंग। अद्विक बाय बर्थ फियरलेस किंग था और उसकी पर्सनैलिटी शुरू से ही उसे भीड़ से अलग बनाती थी। इसलिए वो जहां कहीं भी जाता सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाता था। वो अब भी अपनी सेना के साथ किंग की तरह वॉक करते हुए आकर वीआईपी चेयर और बैठ गया। इसे तो अब घर में ही कैद करके रखना पड़ेगा। आई डोंट वॉन्ट टेक एनी रिस्क। ऐश्वर्या अपने मन में बोल ही रही थी तभी ऋचा की बातों से उसका ध्यान टूटा। यू सो लकी यश, तुम्हारा हस्बैंड अद्विक है, वो अद्विक जिस पे हॉलीवुड की फेमस स्टार्स भी मरा करती है। ऋचा मुस्कुराते हुए ऐश्वर्या के कान में बोली जिसे सुन ऐश्वर्या भी उसे जलाते हुए बोली। पति किसका है? मेरा ही ना, चाहे स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा भी मेरे पति के सामने सामने क्यों ना आ जाए वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, उसे मुझसे मैं खुद भी अलग नहीं करने वाली, कज ही इज ओनली माई मैन। कहते हुए ऐश्वर्या मुस्कुराकर बैठ गई।
वहीं ऐश्वर्या के शब्दों को सुनने के बाद ऋचा का मन किया वो उसका सर फोड़ दे, मगर यहाँ कैमरास लगे थे और वो बस जबरदस्ती मुस्कुराने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐश्वर्या गुस्से से अपने मन में बोली, मुझे याद है कैसे इस बीतारानकन ने एक अच्छी दोस्त होने का नाटक कर मुझे अद्वैत को डिवोर्स देने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सच था। बचपन में ऋचा के डैड अद्वैत के डैड के ड्राइवर थे, जिसकी वजह से कई बार ऋचा संडे वाले दिन अद्वैत के मेंशन में खेलने के लिए आ जाती थी। जब उसने अद्वैत को पहली बार देखा था वो तब से ही उसकी चार्म से हिप्नोटाइज हो गई थी। उसे अद्वैत पे क्रश है, ये बात उसने अद्वैत को बताने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि बचपन से ही अद्वैत एक कोल्ड हार्टेड और डेमन टाइप का बंदा था। उसके डेविलिश ऑरा के चलते कोई भी उसके पास भी आने से डर जाता था। काफी साल बीत गए और जब ऋचा को अपने डैड से ये पता चला अद्वैत ने ऐश्वर्या नाम की किसी लड़की से शादी कर ली है, तो उसका मन ऐश्वर्या का खून करने को हो गया था। लेकिन उसके डैड ने उसे ये भी बताया उनके बीच कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वो इसे सुनहरा मौका समझ एनजी कंपनी में डेब्यू करने आ गई थी, ताकि वो ऐश्वर्या से दोस्ती करने के बहाने उसका ब्रेन वॉश कर उसे अद्वैत से हमेशा के लिए दूर कर सके। मगर कल रात जब उसको रीमा ने ये बताया अब ऐश्वर्या और अद्वैत के बीच में सब ठीक हो गया, तो वो गुस्से से और भी ज्यादा पागल हो गई थी। ऐश्वर्या, 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 जब तक मैं हूं तब तक मैं तुम्हारे और अद्वैत के बीच में कुछ भी अच्छा होने नहीं दूंगी। मैं तब तक तुम्हारा जीना हराम करती रहेंगी जब तक मैं मिसेज ऋचा अद्वैत रॉय ना बन जाऊं। ऋचा मन ही मन डेविल स्माइल करते हुए बोली। कुछ वक्त बीत जाने के बाद आई पॉप के काफी ग्रुपर्स स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे थे और बाकी लोग उन्हें एंजॉय कर रहे थे। तो क्या तुम तैयार हो एसपी? ऐश्वर्या ने धीरे से इलियाना के कान में कहा। मैं रेडी हूं, मैं बस कुछ देर और फिर आगे यहाँ एक बहुत बड़ी जंग होगी। तो क्या तुम तैयार हो एसपी? ऐश्वर्या ने धीरे से इलियाना के कान में कहा। मैं रेडी हूं, मैं बस कुछ देर और फिर आगे यहाँ एक बहुत बड़ी जंग होगी। ऐश्वर्या के बालों के पीछे कान में मौजूद ब्लूटूथ से आवाज आई। इलियाना, जिसे ये लग रहा था ऐश्वर्या उसे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए पूछ रही है, वो मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स लीडर, इस दिन का इंतजार मैंने काफी लंबे टाइम से किया है। बट तुमने मुझे एसपी क्यों कहा? इलियाना के सवाल पर ऐश्वर्या स्मर्क करते हुए ना में अपनी गर्दन हिला देती है। यहाँ कैमरास थे, इसलिए वो खुद से अगर बात करती तो उसे PSYCO या अब यहाँ जो होने वाला था उसका जिम्मेदार मान लिया जाता। इसलिए कैमरे के सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो सिर्फ इलियाना से बात कर रही हो। एक अंधेरे कमरे में लीडर बॉस का कॉल आया था। एक आदमी दूसरे आदमी की पीठ को देखते हुए बोला, जो इस वक्त ब्लैक कपड़ों में था। वहाँ काले कपड़ों में और भी काफी आदमी से थे, गन के साथ मौजूद थे। उनकी आइडेंटिटी उनकी ड्रेस पे बने स्नेक किंग का लोगो था। क्या कहा उन्होंने? लीडर ने बिना किसी इमोशन के गन में बुलेट्स भरते हुए कहा। यही की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है। अद्वैत रॉय और उसकी फैमिली उस अवार्ड सेरेमनी में आई हुई हैं। मैंने अपने स्पाइस से ये पता किया, अद्वैत के सिर्फ 20 आदमी ही इस वक्त ऑडिटोरियम के बाहर पहरा दे रहे हैं। कहते हुए वो आदमी शांत हो गया। लीडर गन में बुलेट्स फिट कर मास्क लगाते हुए बोला, उसकी वाइफ कब परफॉर्म करने वाली है? लीडर के इस सवाल को सुन उस आदमी के माथे पर ठंडे पसीने आना शुरू हो गए थे। वो कांपते हुए बोला, लीडर वो आपकी। इससे आगे वो मत बोलना वरना सबसे पहले क्रियाकर्म तेरा ही करूंगा। लीडर ने गुस्से से उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, जिससे वहां खामोशी छा गई। वो मेरे लिए तभी मर चुकी थी जब उसकी शादी अद्वैत से हुई। अद्वैत का हर अपना मेरा दुश्मन है, ये बात अपने भेजे में घुसा लो। कहते हुए लीडर अपने हाथ में गन लिए वहां से चला गया। आज पूरा रॉय खानदान मिट्टी में मिलेगा, वो आदमी खुद से बोल वहां से चला गया। दूसरी तरफ स्टार गर्ल्स इस वक्त द मेस्मराइजिंग मरमेड गाने पर परफॉर्म कर रही थी, जो वाकई में मेस्मराइज कर देने वाली थी। अद्वैत की नजरें सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या पर ही थी। उसके बदलते एक्सप्रेशंस, विजुअल्स और सटीक उसे समुद्री दुनिया से आई हुई मरमेड बना रहे थे। सिर्फ अद्वैत ही नहीं, बाकी सब की तरह वो तीनों बच्चे भी हिप्नोटाइज होकर ऐश्वर्या को देख रहे थे। वाओ, मोमी डांस करते हुए कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल जीती जागती मरमेड की तरह। आयुषी अपनी ब्राउन आंखों को बड़ा करते हुए बोली, शी इज सो ब्यूटिफुल, और उनकी आवाज किसी एंजल को तरह है। आरुषि ने इस बार अपनी मोम को सपोर्ट करते हुए कहा, वो हमारी मोम है तो ऑब्वियसली प्रीटी और टैलेंटेड तो होंगी ही ना। अनिश ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए बोला। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की बातों को सुन मोहिनी हैरत से ऐश्वर्या को देखने लगी, मगर अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मोहिनी खुद से बोली।
बॉस, आपने हमारे बाकी आदमियों को यहाँ और आने क्यों नहीं दिया? अगर उन्होंने आपके यहाँ होने का फायदा उठाया तो? अतुल अद्विक से बोला, जो बिना किसी इमोशन के ऐश्वर्या को देख रहा था। अद्विक उसके सवाल को सुन अपना सर्द आवाज में बोला, ये लड़ाई इस बार में नहीं, कोई और लड़ेगा अतुल। और कोई मतलब? बॉस, स्नेक गैंग काफी खतरनाक है, अतुल हैरत से बोला। मेरे हर स्टेप के पीछे कोई रीजन होता है अतुल, मैं इस वक्त कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसके पीछे भी कोई है। जस्ट वेट एंड वॉच, अद्विक सर्द लहजे में कहते हुए ऐश्वर्या को देखता है। ऐश्वर्या और उसके ग्रुप मेंबर्स परफॉर्मेंस खत्म करके के बाद आगे आकर खड़े हो गए, मगर वो जैसे ही वहां से जाने लगे तभी माइक में एक आवाज आई, तो तुम हो अपने जमाने की द ग्रेट पॉप सिंगर और प्रोस्टिट्यूट मिसेस श्रद्धा आहूजा की बेटी ही, एम आई राइट? ये सुन ऐश्वर्या गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए पलटकर उस 50 वर्षीय आदमी को देखने लगी। उस आदमी के शब्दों से वहां शांति छा गई थी। ऐश्वर्या ने आंखों ही आंखों से इलियाना और रिचा को इशारा किया, जिससे वो दोनों नीचे चली गई। ये सबके सामने हमारी मोमी का मजाक उड़ा रहा है, अनिश गुस्से से बोला। सो ही चोज डेथ, आरुषि ने गुस्से से कहा। वहीं अद्विक अपनी सर्द आंखों से उस आदमी को घूर रहा था। खून तो ऐश्वर्या का भी गर्म हो चुका था, आखिर आज फिर से बात उसकी मां पर आई थी। वो बिना पल के झपकाए उस आदमी को डेथ स्टेयर दे रही थी। ऐश्वर्या अपने मन में बोली, आई स्वेयर आई विल किल दिस ब्लडी मैन। ये वही था जिसने मेरी मोम को सालों पहले ड्रग दिया था। ऐश्वर्या इतनी शो इसलिए थी क्योंकि आज से काफी साल पहले ये बुरा आदमी उसकी मोम का मैनेजर हुआ करता था। ये बात तक की थी जब श्रद्धा का करियर टॉप पे चल रहा था, जिससे प्यार करने वालों के साथ उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। एक दिन उसके अपने ही मैनेजर यानी इस आदमी ने उसकी ड्रिंक में ड्रग को इंजेक्ट कर उसे सेक्सुअली हरेस किया था। ये बात उसके नाना ने उसे बताई थी। ये मैनेजर तक इंडिया छोड़ के भाग गया था और वहां पर कई इलीगल धंधे कर आज इतना सक्सेसफुल बिजनेस बन गया था। वो आदमी ऐश्वर्या को खुद को घूरता हुआ पाकर उसके पास आते हुए बोला, वाई सो सीरियस बेबी? तुम अभी भी अपनी माँ को सपोर्ट कर रही हो, कहीं तुम भी उसी की तरह? वो आदमी इतना ही बोल पाया था तभी ऐश्वर्या ने अपने एक हाथ से उसका गला पकड़ उसे ऊपर हवा में उठा दिया, जिससे सारे कैमराज उसकी तरफ पॉइंट हो गए और वहां मौजूद हर कोई शॉक रह गया था सिवाय अद्विक को छोड़कर, क्योंकि वो जानता था ऐश्वर्या बचपन से ही एक ब्रिलियंट फाइटर और वॉरियर थी। ऐश्वर्या को उसी ने ही 3 सालों की आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेजा था, जिससे ऐश्वर्या की पावर पहले से भी काफी स्ट्रांग हो गई थी। अब समझ में आया बॉस ने ऐश्वर्या में ऐसा क्या देखा जिससे उन्होंने उसे अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर चुन लिया। बॉस को अपने ही जैसी लड़की चाहिए थी जो क्यूट और बुद्ध होने से ज्यादा स्ट्रांग और इंटेलिजेंट हो, और ऐश्वर्या में तो सभी एंगल से परफेक्ट है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अतुल मुस्कुराते हुए डैनियल से बोला, जो गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़कर मन में बोला, बकवास, उद्धरण चिन्ह, वाओ सुपर मॉमी, ये हुई ना साइको वाली बात। आरुषि ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। आयुषी तो खुशी से ताली मारते हुए बोली, ये मॉमी तो बाहुबली का फीमेल वर्जन निकली। जैसे बाहुबली ने मूवी में शिवलिंग उठाया था, मोमी ने भी इस 100 किलो के आदमी को अपने एक हाथ से इतना इजीली उठा लिया। अनिश, जो उन दोनों को तरह आज में नहीं जीता था, वो चिंतित होकर बोला, यहाँ काफी सारे कैमरास हैं और इससे मोम के करियर पर ही इम्पैक्ट पड़ सकता है। उन तीनों की बातें सुन रही मोहिनी ऐश्वर्या की तरह देखती है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और वो कांप रही थी। फिर मोहिनी की नज़र उस आदमी पर जाती है, वो हवा में अपने हाथ पैर मारते हुए झटपटा रहा था। बिल्कुल सही कर रही हो तुम ऐश्वर्या, मोहिनी ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा। वो आदमी घुटन भरी आवाज में बोला, छोड़ो मुझे, उद्धरण चिन्ह। तभी ऐश्वर्या अपने हाथ की पकड़ को उसकी गर्दन पर और कसते हुए दांत ग्रब करते हुए बोली, मेरे पेशेंट का बड़ा टेस्ट ले रहा था ना, अब रिजल्ट के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि बात मेरी माँ पर आई है। हाँ, तभी वहां गोली के चलने की आवाज आई। सभी ने देखा उस आदमी के सर से गोली सीधा आर पार हो चुकी थी। ये देख उन सभी के दिल में खौफ बैठ गया। ऐश्वर्या उस आदमी को धड़ाम से छोड़ सामने आ रही ब्लैक स्नेक गैंग को घूरकर देखने लगी। ये देख वहां तहलका मच गया और सारे लोग वहां से भागने लगे। भागो, ये ब्लैक स्नेक गैंग है जो अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करती, और हम में से कोई भी इस गैंग का टारगेट हो सकता है। लोग इधर से उधर भागते हुए बोले, भागो, ये ब्लैक स्नेक गैंग है जो अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करती, और हम में से कोई भी इस गैंग का टारगेट हो सकता है। लोग इधर से उधर भागते हुए बोले। अद्विक ने अतुल को इशारा किया, जिससे वो बच्चों और मोहिनी को अपने साथ ले जाने लगा। किधर लेके जा रहे हैं आप? छोड़िए हमें, अनिश ने गुस्से से झटपटाते हुए कहा।
अतुल बोला, बॉस ने मुझे तुम लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बस वही कर रहा हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मोम डैड को मैं ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। आरुषि ने गुस्से से कहा। उन्हें कुछ नहीं होगा बच्चों, ट्रस्ट करो उन पे। अतुल फ्रस्ट्रेट होकर बोला, पर अंकल डैड और मोम को कुछ हो जाएगा तो मुझे घूमी धूमी कौन कराएगा? गोद में बैठाकर खाना कौन खिलाएगा? आयुषी ने अपनी आंखों से आंसू टपकाते हुए कहा। उसकी नाक भी बह रही थी। मोहिनी इस बार उन्हें डॉटते हुए बोली, चुप करो तुम सब, अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुए हो और बातें फिल्मी कर रहे हो, चलो मेरे साथ। मोहिनी की डॉट सुन वो चुपचाप चल दिए। वहीं ऐश्वर्या और अद्विक बिना किसी एक्सप्रेशनस के सामने आ रहे स्नेक गैंग के लीडर को देख रहे थे, जो स्टेज के सेंटर में खड़ी ऐश्वर्या को नीचे खड़ा होकर देख रहा था। मास्क के पीछे से बस उसकी आंखें ही देखी जा सकती थी, जो इस वक्त ईवल की तरह मुस्कुरा रही। यही युवान तुम? ऐश्वर्या ने जैसे ही ये कहा, युवान हंसते हुए बोला, हाँ मेरी जान, बहुत जल्दी पहचान गई। वैसे सुना है तुम्हारे और भाई के बीच में खड़ी नफरत की दीवार अब खत्म हो गई। कहते हुए युवान सामने किंग की तरह बैठे अद्विक को देखता है, जो अपनी कॉल्ड आंखों से उसे ही देख रहा था। अद्विक को देखते हुए युवान साइको स्माइल के साथ चिल्लाते हुए अपने आदमियों से बोला, नो मर्सी, जस्ट किल देम ऑल। उसके इतना कहते ही वहां गोलियों की आवाजें आना शुरू हो गई। इतने में अद्विक के आदमी भी वहां आ गए और उन्हें स्नेक गैंग के लोगों को मारने लगे। पर स्नेक गैंग के मुकाबले वो लोग काफी कम पड़ रहे थे। युवान शांति से खड़ी ऐश्वर्या को देखते हुए बोला, तुम मेरा पहला प्यार थी ऐश्वर्या, बट तुम्हें अब मरना ही होगा। कहते हुए युवान ने जैसे ही ऐश्वर्या को शूट करना चाहा, एक गोली सीधा उसके हाथ को चीरते हुए निकल गई। आह! युवान दर्द से चिल्लाते हुए गुस्से से चारों तरफ देखता है, जहां पर कुछ शार्पर शूटर्स पहले से ही छुपे हुए थे। युवान ने जैसे ही अपनी गन को उठाना चाहा, ऐश्वर्या की कॉल्ड आवाज आए, कोशिश भी मत करना वरना ये लोग तुम्हें भून डालेंगे। ये सुन उन सभी के निशाने पर घिरा हुआ युवान ऐश्वर्या की तरफ देखता है, जो साइको स्माइल करते हुए उसे देख रही थी। युवान गुस्से से बोला, तो तुम ये पहले से ही जानती थी? ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हारे खेल को तुम्हारे खेलने से पहले ही पहचान लिया था, इसलिए मैं इस खेल की असली विन हूँ। ये सुन ऐश्वर्या धमक भरी आवाज में बोली और नीचे आ गई। कल रात जब वो सोने जा रही थी, तब उसे ये याद आया, उसके पिछले जन्म में इसी अवार्ड फंक्शन के दौरान युवान ने उस पर अटैक किया था, जिससे वो घायल भी हो गई थी। बट अधिक और उसके आदमियों ने समय रहते उसे बचा लिया था। हिस्ट्री दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए ऐश्वर्या ने अपनी आर्मी ट्रेनिंग के दौरान बनाए हुए दोस्तों की हेल्प ली थी। बॉस, इन्हें यहीं मार दे या इन्हें अनाकोंडा के पिंजरे में छोड़ दे, डैनियल स्नेक गैंग के आदमियों को बंदी बनाते हुए बोला। इन्हें यहाँ से ले जाओ, इनका क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। अद्विक शांति से बोला। युवान गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, तभी उसकी नज़र ऐश्वर्या पर पड़ी, जो अद्विक के पास जा रही थी। वो गुस्से से बोला, रुको ऐश्वर्या, तुम उसके पास नहीं जा सकती। ये सुन ऐश्वर्या रुकी और युवान को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखने लगी मानो वो किसी लाचार भिखारी को देख रही हो। मेरे पति से मिलने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? ऐश्वर्या अपनी आईज रोल्स करते हुए बोली, जिसे सुन युवान गुस्से से बोला, बट योर माइन, आई लव यू। उसकी इस बात को सुन ऐश्वर्या को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, बड़े अजीब आदमी हो, अभी तो तुम मुझे गोली से मारने वाले थे और अब जब मैं बचा गई तो प्यार का झूठ नाटक कर रहे हो। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे दादा आज से काफी साल पहले तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे ये कहकर गए थे, मगर अफसोस तुम्हारी शादी उससे हुई जिससे मैं बेइंतहाशा नफरत करता हूँ। कहते हुए युवान गुस्से से अद्विक को घूरता है, जो ऐश्वर्या के पास आ गया था। हाँ, पता नहीं मेरे दादा की इतनी खराब पसंद क्यों थी। ऐश्वर्या ने जैसे ही ये कहा, युवान गुस्से से उसके पास आते हुए बोला, क्या कहा तुमने? इससे पहले वो ऐश्वर्या तक पहुंच पाता, अद्विक के आदमियों ने उस पे गन पॉइंट कर उसे बीच में ही रोक दिया। वहीं ऐश्वर्या डरे हुए बच्चे की तरफ अद्विक के पीछे छुप उसके ब्लेजर को कसकर पकड़ते हुए बोली, हाँ भी समझाओ इस पागल आदमी को, जो एक शादीशुदा औरत और 3 बच्चों की मां के पीछे पड़ा है। ऐश्वर्या के शब्द युवान के दिमाग में मौजूद गर्म लावे में पत्थर डाल रहे थे। वहीं अद्विक अपनी पेंट की जेब में एक हाथ डाले खड़ा उनकी बकबक को सुन रहा था। ऐश्वर्या युवान का मजाक उड़ाते हुए अद्विक को कसकर पकड़ आगे बोली, हाँ, मेरे हबी का फेस देखा है? गौर से देखो कितना मासूम और क्यूट है ना। और एक अपना देख, दरिंदगी शक्ल से टपक रही है। छी छी। कहते हुए ऐश्वर्या ने अद्विक की गाल पर किस कर दिया। अद्विक जहां लाचार खड़ा था तो वहीं अतुल को हंसी आ गई थी। बॉस, और वो भी मासूम? क्या बकवास है, अतुल अपने मन में बोला।
युवान व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोला, शट अप, मासूम, और वो भी तुम्हारा पति। इसने कितनों को टपका। चुप, एकदम चुप। मैं जानती हूँ तुम मेरे पति से जलते हो क्योंकि तुम उस जितने हॉट और हैंडसम नहीं हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो ना। ऐश्वर्या ने गुस्से से उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली। फिर काफी सडेक्टिव तरीके से अद्वैत की चेस्ट पर हाथ फेराते हुए आगे बोली, मेरे बंदे के 8 हिप्स हैं, तुम्हारे पास हैं। मेरे पति के पास इतना पैसा है जिसे कमाते हुए तुम्हारी अंडरगारमेंट्स तो छोड़ो, स्किन भी बिक जाएगी, तब भी तुम उतना नहीं बना पाओगे। ऐश्वर्या की ये बात सुन युवान ने दांत भींच लिए थे। ऐश्वर्या तभी अद्वैत के आगे आए और अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालकर एडल्ट जोर डेविल स्माइल के साथ युवान को देखते हुए आगे बोली, एंड वन मोर थिंग, हिज लिप्स ऑलवेज वांट आई शुड ईट देम। ऐश्वर्या की बेशर्मी से भरी बातें सुन वहां खड़ा हर शख्स शौक रहा गया था, मगर ऐश्वर्या किसी की भी परवाह ना करते हुए अपनी आंखें बंद कर और एड़ियों को ऊपर चढ़ाकर अपने लिप्स को अद्वैत की लीप की तरफ बढ़ाने नहीं, जिसे देख युवान की सांसें उसके हल्के में ही अटक गई थी। वो अपना एक हाथ आगे कर आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, मेरे रहते किसी दूसरे मर्द को किस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐश्वर्या? नहीं, डैम इट। ऐश्वर्या के लिप्स अद्वैत के लिप्सा टच हो गए थे और वो अद्वैत को पैशनेटली किस कर रही थी। इस सडन किस की वजह से अद्वैत की आंखें जहां हैरत से बड़ी थी तो वही युवान अभी भी शौक में था और अद्वैत के आदमियों उसे घसीटते हुए वहां से ले जा रहे थे। मगर तभी युवान झटपटाते हुए गुस्से से बोला, नो नो नो, तुम ये नहीं कर सकती ऐश्वर्या, तुम उसे किस नहीं कर सकती। छोड़ो मुझे, ये काफी एक्साइटेड लग रहा है। बेचारा युवान अतुल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, हब्बी मेरा साथ दो ताकि उस जैसा कोई और ना आए, ऐश्वर्या ने किस करते हुए अद्वैत से कहा। उसकी आवाज सुन अद्वैत ने ऐश्वर्या की कमर को टाइटली होल्ड कर लिया और वो पीछे से उसकी गर्दन पकड़ किस बैक करने लगा। वहीं ऐश्वर्या ने अपने पैरों को उसके टॉसों पे रेप कर लिया था और अपनी उंगलियों को अद्वैत के बालों में घुमाने लगी थी। उन दोनों की टंग एक दूसरे के मुंह में घुली और डांस करने लगी। युवान की आंखें ये सब देख कोमा में चली गई थी। हाँ, बेचारा युवान। ब्लैक रंग मास्टर चेयर पे बैठा हुआ अद्वैत अपने पास खड़े ग्रेट दान डॉग के सर को सहला रहा था। वो डॉग काफी जायंट था और उसका नाम रॉक था, जो अद्वैत को काफी पसंद भी करता था। तभी अतुल वहां आया और बोला, बॉस, उस चिप में एक रिकॉर्डिंग मिली है जो मरने से पहले हमारे आदमी ने रिकॉर्ड की थी। अतुल ये कहते हुए कंप्यूटर में उस चिप को फिट कर दिया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई और अद्वैत काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा था। हम इटली में हैं, ये खबर गलती से लीक हो गई और कप्तान इंद्राक्ष को हमारी लोकेशन के बारे में पता लग गया। बाद में उसने हमारे सभी आदमियों को बड़े ही बेरहमी से मार डाला। कहते हुए उस आदमी की आवाज लड़खड़ा रही थी, मुझे माफ करना बॉस, मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। मुझे पता है वो लोग मुझे भी ढूंढकर मार डालेंगे, इसलिए मैं मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर इसे अपने अंदर समा रहा हूँ। अलविदा बॉस। कंप्यूटर से आवाज आना बंद हो गई। अतुल ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अद्वैत से कहा, इन सब के पीछे कप्तान का ही हाथ है, ये बात अब कंफर्म हो गई, पर क्या ये उसने ऐसा अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से किया था या उस आदमी के साथ उसका कोई कनेक्शन था? अद्वैत खड़ा हुआ और अपनी पेंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला, उसने जिस भी वजह से किया हो वो वजह जल्द ही उसके साथ मेरे पैरों में गिरी हुई होगी। कहते हुए अद्वैत रॉक को देखता है जो उसके शूज को लिक कर रहा था। तभी डैनियल वहां आया और सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बोला, वो आदमी जो हॉस्पिटलाइज था वो अब मर गया है, मगर मरने से पहले उसने हमें ये बताया युवान भी इंद्राक्ष से मिला हुआ है और उसी के आदमी ही हमारे मृत आदमियों को ट्रक में डालकर यहाँ फेंकवा कर गए थे। ये सुन अतुल गुस्से से बोला, ही इज सच अ चीटर, उसने पूरे रॉय खानदान से बगावत कर दुश्मनों से हाथ मिलाया है। मेंशन में ऐश्वर्या न्यूज देख रही थी, तभी उसने ये नोटिस किया आज जो भी अवार्ड सेरेमनी में हुआ उससे रिलेटेड कोई भी क्लिप वायरल नहीं हुई है। यहाँ तक कि जिन मीडिया कंपनी के रिपोर्टर्स ने उसको और उसकी मोम को टारगेट किया था वो भी अब टीवी पे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। क्या अद्वैत ने उन सारे कैमराज से रिकॉर्डिंग को डिलीट करवा दिया था? हाय रे, मेरा हबी सच में कितना पावरफुल है ना, उन रिपोर्टर्स को भी उनकी असली औकात याद दिला दी। ऐश्वर्या टीवी बंद करते हुए मुस्कुराकर बोली। तभी उसे कुछ याद आया, मगर इतनी रात को इस वक्त वो है कहाँ? खुद से सवाल पर ऐश्वर्या अपने बच्चों के कमरे में आ गई, मगर तभी उसे वहां आयुषी और अनिश के रोने की आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? आयु और अनु, तुम रो क्यों रहे? आगे का नजारा देख ऐश्वर्या की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई।
आरुषि जहां बेड पे लेटकर पढ़ाई कर रही थी तो वहीं आयुषी स्टडी चेयर पे बैठी हुई अपने लिटिल पॉ से पेंसिल पकड़ कॉपी में लिखने के साथ अपनी कैट जैसी ब्राउन और बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपका रही थी। उसके पास बैठा अनिश अपना सर पकड़ रोते हुए बोला, पिछले 2 घंटे से समझा रहा हूँ मेरी माँ, इस डिजिट को मल्टीपल करना है ना कि सब्ट्रैक्ट। अरे इतनी देर में अगर तुम्हारी जगह न्यूबॉर्न बेबी को भी सिखाता ना तो वो भी नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर हो जाता। पता नहीं मेरी बहन का दिमाग पढ़ते वक्त कौन सी दुनिया रहता है। आयुषी भी रोते हुए तुतलाती आवाज में बोली, मेले को जोलना तोलना मलोलना नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती है बले भाई। मुझे नहीं पढ़ना आपके साथ, मैं मम्मा से कहूंगी। कहते हुए आयुषी ने गुस्से से अपनी कॉपी बंद कर जैसे ही चेयर से छलांग लगाने को हुई वो नीचे गिर गई, मगर इससे पहले वो नीचे गिरती 2 हाथों ने उसे कैच कर लिया। आयुषी जिसने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, खुद को दर्द में ना पाकर हैरानी से अपनी रोतडू आंखों को खोलकर अपने ऊपर ऐश्वर्या के सुंदर चेहरे को देख जोर जोर से रोने लग जाती है। अले ले मेरी प्याली छी कैट क्यों लो रही है। ऐश्वर्या आयुषी की कैट जैसी छोटी नाक को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मम्मा, आयु को बड़े भैया से नहीं पढ़ना, वो डॉटते हैं। ये कहते हुए आयुषी की नाक से गुब्बारे भी निकल रहे थे। हाँ, फिर से नया ड्रामा कैट। आरुषि अपनी आंखों को रोल करते हुए बोली। अनिश भी अपने आंसू पोंछ ऐश्वर्या से शिकायत करते हुए बोला, मोम मुझे भी नहीं पढ़ाना इसे, अगर 2 दिन इसे और पढ़ाया ना तो पक्का मुझे मेंटल असाइलम जाना पड़ेगा। ऐश्वर्या ने ये सुन आयुषी को गोद से नीचे उतार दिया और अनिश के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी आयु दी को मैं पढ़ा दूंगी, पर अभी काफी रात हो गई है इसलिए तुम लोगों को सोना चाहिए, कल स्कूल भी तो ओपन हो रहे हैं। ऐश्वर्या की बात सुन आयुषी और अनिश दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं और बेड पे सोने चले जाते हैं। मोम आप भी हमारे साथ सोएंगी ना। आरुषि अपनी स्लिपी ब्लैक आई से ऐश्वर्या को देखते हुए बोली। ऐश्वर्या उसके पास आए और उसके फरहेद पर किस करते हुए बोली, मम्मा सिर्फ तुम तीनों की हैं तो वो तुम्हारे साथ ही सोएंगी। ये सुन उन 3 छोटे छोटे बिल्लों के होठों पे प्यारी सी मुस्कान तैर गई। वहीं एक अंधेरे रूम में अधमरी हालत में युवान मास्टर चेयर पे किसी क्रूर तानाशाह की तरह बैठे अद्विक के पैरों में गिरा हुआ था। वहीं अतुल और डैनियल अद्विक के लेफ्ट और राइट हैंड की तरह उसके लेफ्ट राइट अपने हाथ बांधे खड़े युवान को घूर रहे थे। युवान की हालत इतनी बुरी थी उसे कुछ होश भी नहीं था वो इस वक्त कहाँ और किनके बीच में है। तभी किसी के गुर्राने की आवाज से युवान ने अपनी आंखों को खोला और अपने सामने जायंट डॉग यानी रॉक को देखा जो उसे देखकर गुर्रा रहा था। उसने खुद से सवाल किया, मैं कहाँ हूँ? मौत के कदमों में अद्विक ठंडी आवाज में बोला। ये सुन युवान उन पैरों का पीछा कर अपनी नजरें उठाकर अद्विक की तपती नीली आंखों में देखता है। अद्विक रॉय तुम क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। अद्विक अपना एक हाथ चेहरे पे रख ईवल स्माइल के साथ बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, प्लीज मुझे एक चांस दो। उद्धरण चिन्ह। युवान ने जैसे ही ये कहा अद्विक का चेहरा डाक ही गया।